ऊपरी तरह से हम धर्म करते हैं, अंदर धर्म नहीं। धर्म के लिए हम सोचते हैं कि हम इस धर्म को मानते हैं, इस गुरु को मानते हैं, पर उस धर्म में और हमने बड़ी तफावत है। वो अंतर इतना बड़ा होता है कभी कभी कि आश्चर्य होता है कि ये लोग धर्म को मानने वाले हैं, ये किस प्रकार धर्म को मानते हैं। और फिर इसीलिए लोगों को अरुचि हो जाती है। और आजकल के जमाने में आप देखते हैं कि हमारे बच्चे सवाल करते हैं कि ये क्या धर्म लगा है, ये तो सब झूठ है, सब झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग क्या धर्म करें। ये बात बिल्कुल सही कि हमें धर्म अंदर सिद्ध करने के लिए, उसकी धारणा करने के लिए आत्म साक्षात्कार। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आप कितने भी कर्मकांड करिए, कितने भी नाम लीजिए, कुछ भी करिए, धर्म आपके अंदर समाहित नहीं है। और फिर मनुष्य समझ हो जाता, उसको किसी चीज का डर नहीं होता, वो सत्य पे खड़ा। ऐसा ही आज हमें समाज चाहिए और वो समाज बन रहा है धीरे धीरे। मैंने देखा कि अनेक देशों में ऐसे अनेक लोग, कोई बड़े विद्वान, पढ़े लिखे, कोई सर्वसाधारण काश्तकार, कोई छोटे मोटे काम करने वाले लोग, सभी इसमें समान। थोड़े दिन पहले दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था तो मैंने देखा कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और इनकम टैक्स कमिश्नर्स और सेक्रेटरी साहब और उसके साथ हमारे देहात के लोग और सब बैठ के तालियां पीछे गाने गा रहे हैं। मैंने कहा हो क्या गया सबक, ये तो किसी साथ बैठने वाले, सारा अहंकार माने पता नहीं कहाँ चला गया और सब एक चीज हो गया। धर्म में भी जब आप उतरते हैं तो आप देखते हैं कि धर्म जो है उनके सारे तत्व एक ही आधार पर, आध्यात्म के पेड़ पर उगे हुए ये अलग अलग सुंदर फूल है जो हमने तोड़ लिए और तोड़कर लड़ रहे, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। किंतु सारे का तत्व सार अध्यात्म। और अध्यात्म में जब आप करते हैं तो देखते हैं कि सब धर्मों के जो भी प्रेरक हो गए तो बड़े महान। आज आपको आश्चर्य होगा कि मुसलमान हैं हमारे यहाँ, वो गणपति की पूजा करते हैं, और जून लोग जो है मोहम्मद साहब की पूजा करते हैं, और ईसा की पूजा करते हैं। और ईसाई जो है वो आपके गणपति का सर्वशेष ऐसे सुना दे कि आप आश्चर्य कर ले। आदि शंकराचार्य का सारा ऐगिरी नंदिनी का जो हम लोग नहीं गा सकते, वो इतना सुंदर तरह से सुना दे। आप तो देखिएगा इसके अगले साल में उन सबको यहाँ लाऊंगा और आप आश्चर्य करें ये लोग किस तरह से इन्होंने हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को इतना आसानी से आपके पास ले लिया। नहीं तो एक शब्द भी अंग्रेजी का बोलना माने कठिन नहीं, हिंदी का बोलना कठिन। अंग्रेज लोगों को अगर एक भी शब्द हिंदी का सिखाना है तो कम से कम 1 महीना लगता, उस पर भी हो देता। और अब ऐसा देखा गया है कि ये लोग पता नहीं हिंदी में कविताएं भी बनाने लगे। तो आपसे भारत की सभ्यता जो है सारे संसार में है। हम चाहे से वंचित हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी भी सभ्यता में जो खराबियां हैं वो सहयोग में पूरी तरह से निकल रहा है। और एक तरह से ऐसा कुछ वातावरण बन गया है कि बहुत ही सुंदर नेक नीतिमान लोग हैं। और जैसे कहना चाहिए कि एक देवदूत के आपसी प्रेम, आपसी बातचीत बहुत सुंदर है। अब मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आत्मा का क्या चमत्कार है। आत्मा का जब वो हमारे अंदर प्रकाशित होते हैं तो हमारा जो चित्त है वो भी प्रकाशित है। वो चित्त ऐसा प्रकाशित हो जाता है कि उस प्रकाश को हम जहां भी चित्त लगाएं उसकी खबर हमारे पास आ जाए। जैसे यहाँ बैठे बैठे हम सोचे कि ये साहब है, उनको क्या शिकायत, तो फौरन आपको ये पता चल जाएगा। अगर आप जान सकें कि उनको क्या शिकायत है और अगर आप ये सीख लिया कि शिकायत को किस तरह दूर करना है
तो यहाँ बैठे बैठे उनकी शिकायतें आप दूर कर सकते। आत्मा का इस तरह से प्रकाश हमें अत्यंत धार्मिक भी बना। आंखें हमारी जो है वो स्थिर हो गई और ऐसे आदमी का एक कटाक्ष दूसरे आदमी की जिंदगी में शांति आनंद ला सकता। एक आत्मा का जो सबसे बड़ा आधार है वो है प्रेम की शक्ति। आज तक हमने सिर्फ द्वेष की शक्ति को इस्तेमाल किया, द्वेष को ही हमने माना है। इस प्रेम की शक्ति का महत्व हमने जाना है और इतनी महान चीज है ये, इसके आए बगैर इस संसार का उद्धार नहीं। ये संसार की बचत इसी में है कि हम इस महान तत्व को अपने अंदर समा। दूसरी बात आत्मा के साथ ये है कि ये केवल सत्य को प्रकट करता है, मतलब जिसे एब्सोल्यूट ट्रूथ कहते हैं। जैसे कि 10 बच्चे हों और उनके सर पे आप पट्टी बांध दें और उनसे कहें कि अच्छा बताओ ये जो सामने बैठे इनको क्या शिकायत है, तो वो सब वही उंगली साथ ही साथ सब एक उंगली दिखाएंगे या 2 दिखाएंगे या 3 दिखाएंगे, बस सब एक कैसे। उस आदमी से पूछे, रसोमती जी ये उंगली दिखाई तो उनसे पूछा क्या तुम्हारे गले में बहुत शिकायत रहती? हाँ रहती। तो कैसे जाना? तो बच्चों ने बताया। तो एक मेव सत्य को जानने से, जब सभी एक मेव सत्य को ही जानते हैं और सबके लिए एक ही प्रणाली सत्य है और वो जानना बोध है, वो जानना बुद्धि से नहीं, तो लड़ाई झगड़ा किस चीज का? सब एक ही चीज में समाये हुए हैं, एक ही चीज को समझते हैं। जैसे अब मैं यहाँ बैठी हूँ, आप सब मुझे देख रहे हैं। अब इस पर कोई वाद विवाद करेगी नहीं, माता जी यहाँ बैठे नहीं, तो आप कहेंगे साहब आपकी आंख में अंधे हैं, पर जिनके पास आंखें सब देख सकते तो मैं आपके सामने बैठी हूँ। इसी प्रकार ये बोध ऐसा हो जाता है कि इसमें कोई शंका ही नहीं रह जाती। निशंक इतना ही नहीं, एक दूसरे से वार्तालाप भी जब होता है तो समझ में आ जाती बात किस तरह से सूझबूझ आपस में एक नया संसार बसते जा रहा है और एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन मनुष्य के अंदर घटित होता हुआ एक बहुत बड़ी एक कहनी चाहिए कि समाज की व्यवस्था बनती जाए। अब देखना है कि उसमें आप लोग कितने सहभागी हो। और एक बार आत्मा के साथ हम प्राप्त करते हैं और वो है आनंद की प्राप्ति। ऐसे तो हमारे बताए गए हैं कि आत्मानंद है और पूर्णानंद है, निरानंद है, आदि अनेक आनंद की हमारे यहाँ व्याख्या है, पर किसी ने आनंद महसूस नहीं। या तो सुख होता है या दुख होता है। जैसे एक रुपया के 2 देंगे होते हैं, इसी प्रकार आदमी को या सुख होता है या दुख। पर आनंद एक नहीं। आनंद की अनुभूति होती है, मजे में रहता है और हर चीज की और वो ऐसा देख रहा है जैसे कि नाटक हो रहा है, साक्षी हो रहा है। और जब वो देखता है, उससे देखने में ये शक्ति है कि जिस और वो नजर आता है वो चीज ठीक हो जाती है। ये शक्तियां सब आपके अंदर और ये शक्तियों को प्राप्त करना आपके लिए बहुत सहज और सरल। कोई आपको हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं। आप बहुत उपास तपास हो गए और सब कुछ आपने बहुत कुछ कर दिया है, बस अब आप अपनी शक्ति को प्राप्त करें और इसमें आप पर इसमें गहराई, गंगा बह रही है और उसमें से अगर पानी निकालना है तो घाघर में गहराई। अगर मनुष्य अपनी गहराई की ओर न बढ़े तो उसमें गंगा जी का तो दोष है। दोष तो उस इंसान का है जिसने बहुत ही छोटी सी गागर गाई हुई और उस कहता है कि देखो इतनी बड़ी गंगा है और मुझे पानी। गहराई के लिए ही ध्यान करना होगा, जो समय कम से कम 5 मिनट, शाम को 10 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं। और कोई भी तरह का आपके ऊपर नियंत्रण नहीं, आप ही अपने को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि आप ही को महसूस होते हैं ये चैतन्य की
धाराएं हैं, और फिर आप देखते हैं कि ये कम हो रही, क्यों कम हो रही, कौन सा चक्र पकड़ रहा, कौन सा गड़बड़ हो रहा, फिर आप उसके को संतुलन में लाते हैं और संतुलन अपने आप बनता जाता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब अपने आप मनुष्य इसे प्राप्त करता है तो बगैर बताए, बगैर कहे, वो सब गलत सलत बातों को छोड़ देता है। मैंने देखा है खासकर विलायत में, जहाँ लोग जरूरत से ज्यादा शराब पीते हैं और आजकल तो ड्रग्स वगैरह बहुत पीना चाहिए। सहयोग में पार होने के बाद दूसरे दिन सारे ड्रग्स होते, ड्रग्स पीते ही नहीं, लेते ही नहीं। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, अगर वहाँ किसी से कहो कि शराब नहीं पीना है तो सब लोग उसके चले जाएगा, वहाँ समझना है मुश्किल है शराब नहीं, पर कहने की जरूरत है कि वो अपने आप उसे छोड़ ही देते हैं, जो कि आत्मा के प्रकाश से मनुष्य देखता है कि ये चीज हमारे लिए घातक है, गंदी है, खराबी है। और इस संवेदना की वजह से वो अकस्मात ऐसा कुछ हो जाता है कि जो कुछ अपने अंदर घटित हो रहा है और जो कुछ हमारे अंदर बन रहा है उसके प्रति जागरूक होता है और बाकी की चीजें जो है उसे वो छोड़ती जाती है। इसमें आपको घर द्वार छोड़ना नहीं, अपने बाल बच्चों को छोड़ना नहीं, तो विचित्र से कपड़े पहन करके कुछ गड़बड़ करना नहीं। जहाँ आप हैं जैसे हैं आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका जन्म सिद्ध है। आज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री माता जी, धन्यवाद।